हम लोग ब्रांच अकाउंट में आगे बढ़ते हैं। पहले एक विचार करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे पढ़ा कि एक कोई ऑफिस होता है, उसने किसी एक शहर में वो तो है ही, किसी एक अलग शहर में या उसी शहर में कुछ दूर पर एक उसने अपना नया ऑफिस खोल दिया, उसको ब्रांच कह दिया। ठीक है। अब एक और बात विचार करने की है। अगर हम सोचें तो हम अपना मटेरियल किसी ऐसे व्यक्ति को भी तो दे सकते हैं जो गुड्स बेचता हो। उसको क्या कहते हैं, वो रिटेल बिजनेस करता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, होलसेल रेट पे देते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ये एक ऑफिस है एच नाम से, यहां पर शहर में एक होलसेलर है और ये कुछ लोगों को मतलब आगे कंज्यूमर्स को बेचता है। ठीक है। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर ये ऑप्शन उपलब्ध है तो ब्रांच खोला जाए या ना खोला जाए, ये भी एक ऑप्शन होता है कि भाई ब्रांच हमने ऑफिस क्यों खोला, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। पता चले कि हम खूब पैसे खर्च किए जा रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा या कम फायदा हो रहा है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे सकते हैं जो वहां पर होलसेल का काम करता हो, मार्केट में आगे बेचेगा। तो सपोज करिए कि ये एक जगह है, ये इसको हम नाम देते हैं एचओ। अब इसने अपनी यहां ब्रांच खोली। ठीक है। ये अपने ब्रांच को चेक करेगा किस रेट पर, ये अपने ब्रांच को ना तो कास्ट प्राइस पर दे रहा है ना इनवाइस प्राइस पर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? ये अपने ब्रांच को उस रेट से मटेरियल की सप्लाई करेगा जिस रेट से किसी होलसेलर को कर सकता है। उसके बाद का जो प्रॉफिट आएगा वो ब्रांच का प्रॉफिट होगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि ये ब्रांच चलाने लायक है कि नहीं। अगर वो लॉस में जा रही है तो कोई मतलब नहीं है भाई, तब तो हम किसी और को दे देंगे। सपोज करिए हेड ऑफिस है, उसने कहा कि हम 100 रुपए का माल अगर बनाते हैं तो हम किसी होलसेलर को कितने में बेच सकते हैं। हम लोगों ने निकाला कि इसको हम बेच सकते हैं 20% के प्रॉफिट पर। तो 100 का 20% प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज। तो ये हो जाएगा 100 + 100 × 20/100। ठीक। इसने कहा आगे कि आगे 10% मार्जिन पर ये आगे बेचेगा। ये अगर मैं देखूं तो ये 100 था, ये हो जाएगा आपका 120। अब इसका 10% प्रॉफिट यहां निकालेंगे हम। 120 + 120 × 10/100। तो ये कितना हो जाएगा, 132। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां से ध्यान दें, देखिए होलसेल ब्रांच मुश्किल नहीं होती है, लेकिन हम यहां से यहां और यहां से यहां की जर्नी जो है उसी में हम फेल हो जाते हैं। मेन यही समझाना हमको। और तो जैसे बन रहा वैसे ही बनेगा, कुछ मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन हम यहां से यहां और यहां से यहां की जर्नी में फेल हो जाते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर रहना चाहिए, हमने जो गुड्स बनाया है वो हमारा गुड्स 132 में बिक रहा है। अगर मैं यहां से देखूं तो कितने के प्रॉफिट पर बिक रहा है, 32% के। लेकिन 20% का प्रॉफिट यहां का है और 10% का यहां का है। और 10% किस पर, इसके 10% पर। तो अल्टीमेटली इस पर थोड़ा और जुड़ जाएगा वो, क्योंकि 20 रुपए तो जुड़ के गया है ना। तो वो कितना हुआ, 132। ये हमें देखना पड़ता। अब लोग क्या गलती कर सकते हैं, अच्छा 20% पे होलसेल को दिया, आगे 10% प्रॉफिट और, तो 20 और 10 जोड़ दिया तो 30 हो गया। ये गलती होती है। ये हमें कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा और इसी बेसिस पर हम लोग कॉस्ट उसकी क्या कहते हैं, स्टॉक की भी वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर? तो हम आगे क्वेश्चन लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। बस यही एक टॉपिक है इसमें, मतलब यही एक कॉन्सेप्ट है होलसेल में एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन का पार्ट है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब ए ब्रदर्स हैज ब्रांच एट ग्वालियर। ए ब्रदर्स हैं जिनकी एक ब्रांच ग्वालियर में है। गुड्स आर सेंट टू दिस ब्रांच एट लिस्ट प्राइस लेस 20%।
वहां देखा था ना, लिस्ट प्राइस क्या थी, 132। याद रखना, लिस्ट प्राइस तो वही है ना जो एमआरपी है, एमआरपी तो वही कस्टमर को बेचने वाली एमआरपी होती है। थोड़े ना है कि हमने पहले पैकेट पे एक दाम छापा और उसको होलसेलर को दिया फिर वो दूसरा दाम छाप रहा है, ऐसा तो नहीं है। या उसमें हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि होलसेलर का दाम अलग से प्रिंट करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, उसी लिस्ट प्राइस में से कम करके दे देते हैं। तो ये कह रहे हैं ए ब्रदर्स हैज ब्रांच एट ग्वालियर, गुड्स आर सेंट टू दिस ब्रांच एट लिस्ट प्राइस लेस 20%। ध्यान देना है, यहां से जर्नी जब चली, एक जर्नी यहां ब्रांच की है, ये एचओ की है और ये कंज्यूमर की है, यहीं पर हमारी लिस्ट प्राइस होती है। बात समझ में आती है? द लिस्ट प्राइस इज 100% एबव कास्ट प्राइस। लो भाई, अब देखो लिंक बन रहा, यही समझना, यही है हमारा फोकस, इस क्वेश्चन को कराने पर नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और हम कैलकुलेशन में ही धराशायी हो जाते हैं। क्या बोला इसने, ध्यान से सुनना बात को। द लिस्ट प्राइस इज 100% एबव कास्ट प्राइस। तो कास्ट कहां होती है, यहां होती है। अगर मैं इसको 100 ले लेता हूं तो लिस्ट प्राइस 100% एबव हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 100 प्लस 100 इंटू 100 अपान 100। भाई 100 का 100% निकालना है ना, तो मतलब ये हो गया कि ये तो 100 आएगा तो 200 हो गया, लिस्ट प्राइस 200 हो गया। 100 का 100% मतलब 1 + 1 हुआ, सीधी सी बात है। 100% में 100 पूरा होता है और यूनिट में 1 पूरा होता है। अगर 50 कह रहा तो आधा होता है। अब इससे 20% लेस पर फिर इसने देखो क्या कहा है, आर सेंट टू ब्रांच एट लिस्ट प्राइस लेस 20%। क्या, लिस्ट प्राइस लेस 20%। इस पर इनको होलसेलर भाई को भेज रहा है, मतलब इस 200 पर ना, 200 माइनस, और नीचे लिख लूं जगह हो जाएगी, 200 माइनस 200 इंटू 20%। ठीक, कितना हुआ, 160 हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारा होलसेल प्राइस 160 है। पहले हम इस चीज को लिख लेंगे, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक डायग्राम बना दिया, आपको भी ऐसे बना लेना चाहिए, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वर्किंग नोट में हम बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं देखना बुक में ऐसे बनाया गया कैसे बनाया गया, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हो। बट ये डिसाइड हो गया कि अगर 100 रुपए की हमारी कॉस्ट है, लागत है, तो उसमें हम 60% जोड़ते हैं। 160 हुआ ना, तो कितना जोड़ा, 60% जोड़ा। और फिर उसमें कास्ट प्राइस पर अगर मेरी लिस्ट प्राइस पहले से ही डिसाइडेड है, क्या 100%, 100% एडिशन है, उसमें से 20% माइनस कर रहे हैं। तो मतलब मेरी कास्ट में 60 रुपए जुड़ा है। देखो 100 रुपए में 60 का मतलब हुआ 60%, 100 रुपए में 100 का मतलब हुआ 100%। क्लियर है बात ना, मेरा फोकस इसी पर है। क्वेश्चन तो भी हल हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी देखो मेरी लाइनें आगे बढ़ी ही नहीं, अभी 1-2 लाइन में ही मैं फंसा हुआ हूं, आगे क्वेश्चन आएगा तो फटाफट होता जाता है। फ्रॉम द निम्नलिखित सूचना प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या कह दिया इसने, इसने कहा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाओ। बनाओ भाई, क्या करेंगे, अगर कह रहा है तो यहीं से बनाते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। लाइनें खींचो फटाफट से।
ठीक, लिख दिया, ब्रांच स्टॉक बना लेंगे, खींच दिया लाइनों को। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, लो एक और लाइन बना दिया, क्या था, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, दिखाई दे रहा ना। अगला क्या कहता है, अभी एक और अकाउंट बनाना, थोड़ा छोटा कर दें इसको, फिर बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिख रहा ना पूरा, ये देखो। अब इसमें लिखा है हेड ऑफिस ग्वालियर ब्रांच, परचेजेज, ठीक है, इसने लिखा परचेजेज 50,000 हेड ऑफिस में, ब्रांच में कोई भी परचेज नहीं है, और हमने यहाँ ब्रांच स्टॉक बनाया है, तो ब्रांच स्टॉक में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर ना, आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान देना, परचेज हुआ है, अब ऐसे तो स्टॉक है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं, नहीं, ब्रांच स्टॉक बना रहे हैं। आगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट इनवॉइस प्राइस 250, ये ग्वालियर ब्रांच में हमारा गुड्स जो है नुकसान हो गया कितने का, 250 का, तो यहां पर लिख देंगे बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 250, यहां क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 250। क्लियर। फिर कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 5,000 है और ग्वालियर ब्रांच का 2,500 है, तो यहां लिख दें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, 2,500 ना, हाँ, 2,500। क्लियर, ओपनिंग स्टॉक तो यहीं जाएगा और तो कहीं जाएगा नहीं। गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस में 20 और ग्वालियर ब्रांच में 20। अब बताओ क्या करें, टू गुड्स सप्लाइड बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, कितना, 20,000 पढ़ा था ना, देख लें, हाँ ठीक है, और यहां पर लिख दें बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 20,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेल्स एट लिस्ट प्राइस 42,500 हेड ऑफिस का है, उसको तो यहां लिखना नहीं है, 20,000 ग्वालियर ब्रांच का है, ये लिख सकते हैं। ठीक, बाई कैश सेल कितना, 20,000। ठीक, स्टॉक से कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस हेड ऑफिस का 7,500 है, और एक्सपेंसेस 7,500 इसका है, और इसका कितना हुआ, 1,500, तो एक्सपेंसेस लिख देते हैं ब्रांच में, टू एक्सपेंसेस 1,500 ना, कितना, हाँ 1,500। ठीक, अब क्या किया जाए,
कुछ तो अब और करना पड़ेगा, बताइए। सूचनाएं खत्म, जो भी इसमें क्वेश्चन में लिखा था वो सूचना खत्म हो चुकी है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बताओ फटाफट से। हाँ, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हमको पहले एक चीज निकालना होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, बताइए कैसे निकलेगा। यहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक अगर निकालें ब्रांच का, यही समझना है। इसने 20,000 का गुड्स सप्लाई किया है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, डाउट है? अब इसी बेसिस पर निकालना है, कैसे निकलेगा? नहीं, जिसमें जितना नहीं, कैलकुलेट करना है इसको। 20,000 की जो कैश सेल करी है, हाँ जो भी प्रॉफिट है उसको हटाना। हाँ, तो हटाना है, वही कैसे हटाएंगे? देखो 20,000 डिवाइडेड बाई, इस प्राइस पर दिया गया है ना 200 इंटू 160 इज इक्वल टू कितना आएगा? 16,000। ये तो कैलकुलेशन करना ही नहीं, अरे 200 इसका रिलेशन, 20,000 है, जीरो हटाओ फट से 16,000 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें से कितने का बेच दिया है ये निकालना है। तो ये 16,000 निकाला हमने, ये 2,500 हुआ, ये कितना है? 20,000, दोनों मिला के कितना हुआ? और इसमें से ये 16,000 माइनस कर दो, और ये जो स्पॉइलेज आया है 2,500 का, 250 का, ये भी माइनस करो, -250। देखो निकालो कितना आएगा? 4 6 6,500 माइनस 2,500, 6,250 बाई क्लोजिंग स्टॉक, 6,250। ठीक, क्लियर? जीरो जीरो 5 6, सही है ना? 26,500। इसमें से माइनस करो 4,000। देखो कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही। टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 4,000। यहां लिख दें बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। क्लियर? इधर से टोटल किया और कुछ है नहीं ना, 4,000, ये 4,000, इसमें से फिगर माइनस करो, कितना आ रहा निकल करके? 2.5 में से 250, 2,250 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां भेजेंगे? टू परचेजेस। कोई डाउट है तो पूछो, हैं? क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का कैलकुलेशन समझ में आया है? हैं? क्लियर ना? इसी तरीके से हमको लगता है कि सारे क्वेश्चन इसके होलसेल ब्रांच के तो कर ही ले जाएंगे, कि कोई दिक्कत होगी? हैं? अगर होती है तो पूछ लीजिएगा, इसी तरीके से सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके।